साहेब बंदगी सभी भक्तात्माओं को, सभी साधु संत समाज को। आज आप लोगों का सवाल है सार शब्द की पहचान शब्द क्या है। जी हाँ, मतलब कहने का है कि आप सार शब्द को कैसे पहचानोगे, शायद ऐसा प्रश्न है आपका। जी हाँ, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो आप लोगों को सबसे पहले समझ लेना है कि दुनिया के लोग आप लोगों को विभिन्न प्रकार से समझाते हैं, लेकिन हम आपको जो समझाएंगे वो सदगुरु कबीर साहब ने जिस प्रकार बताया है उसी में से समझाएंगे और मतलब निकाल के समझाएंगे पूरा उदाहरण से। कारण क्या है कि अभी आप आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़े नहीं हो। अगर जुड़ जाते तो आपका समय जैसे ही पूरा आता तो हम उसको आपके सामने कर देते। सामने मतलब आप उसे जान लेते। हम जिसके अभी बात करने वाले हैं, जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं, उसके बारे में हम अभी बता रहे हैं कि मतलब सार शब्द की पहचान शब्द क्या है। आप ऐसा शब्द सुनना चाहते हो जिससे आप सार शब्द को समझ सको। ठीक है, पहचान तो नहीं पाओगे क्योंकि पहचानोगे तब जब हम आपको पहचान करवाएंगे। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण के लिए लेते हैं। आपने सुना होगा अकह नाम। ठीक है, अकह नाम, नाम का मतलब जब यहाँ आता है तो नाम का मतलब होता है एक शब्द। ठीक है, एक शब्द, नाम में शब्द होता है। जब नाम की बात आ जाती है तो वो उसमें क्या होता है, वह एक शब्द है। ठीक है, अब क्या है कि आपका नाम समझ लो कि क्या है। आपका जो भी नाम हो, आप अपने नाम में देखो कि आपका जो नाम है उसे आप लिख सकते हो। ठीक है, लिख सकते हो, पढ़ भी सकते हो, सोच भी सकते हो, विचार भी सकते हो, इसके बाद कल्पना भी कर सकते हो आराम से। मतलब आप दीवार में ऐसे कल्पना से लिख सकते हो अपने नाम को। लेकिन परमात्मा का जो नाम है वह कल्पना से परे है, उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कोई भी व्यक्ति इस संसार में जो नहीं जानता है उसके नाम को। अब यहाँ पर थोड़ा समझते जाना, हम आपको समझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। सार शब्द की पहचान शब्द की व्याख्या यहाँ पर चल रही है। तो हमने आपको बताया अकह नाम। अब सबसे पहले अकह की बात लेते हैं। अकह क्या है? अकह का मतलब होता है एक ऐसा नाम जिसे हम मुख से ले नहीं सकते, बोल नहीं सकते, वो जिह्वा में नहीं आता। जब भी आपको वो नाम प्राप्त होता है तब वो नाम आपकी जिह्वा में कभी नहीं आएगी और वो नाम गुरु से ही प्राप्त होता है, ये भी ध्यान रखें। ठीक है, बोलने में वो नाम आता ही नहीं है, जिह्वा में वो नाम आता ही नहीं है, इसे कहते हैं अकह नाम। एक ऐसा शब्द आपको प्राप्त होगा गुरु से जो बोलने में नहीं आता है। और दूसरी बात, बोलने में नहीं आए वो भी सही है, उसके साथ साथ तुम्हारी कल्पना में भी वो नहीं आना चाहिए। यानी जब जान लोगे तब उसकी कल्पना ही नहीं बल्कि आप साक्षात दर्शन करोगे। आप जब जान लोगे, जब नहीं जानोगे, जब तक नहीं जानोगे तब तक आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है, अब बात यही है कि श्वासा सुमिरन जो भी है ये सब कुछ कल्पना के अंदर ही है, मन विचार के अंदर है। तो ये तो इसकी तो विषय ही नहीं। अब दूसरी बात समझते हैं। दूसरी बात आती है, दूसरा शब्द है पहचानने के लिए नी अक्षर नाम। नी अक्षर सार शब्द। ठीक है, नी अक्षर आपने सुना होगा, ये शायद की ही प्रचलित शब्द है। तो नी अक्षर का मतलब क्या होता है? अब नी अक्षर की बात भी यहीं पर आ गई। बिना अक्षर का शब्द, उसमें कोई अक्षर नहीं है। अक्षर माने जो हम लिखते हैं, गणेश, रमेश, है ना, हनुमान, भगवान, राम, कृष्ण, ये सब क्या है? ये अक्षर वाले नाम है। तो साहिब का नाम कैसा है? नी अक्षर। ठीक है, अब उसी को साहिब क्या कहते हैं? निज नाम। निज मतलब मेरा, यहां पर समझ, निज मतलब मेरा, नाम मतलब शब्द। अब मेरा शब्द, अब यहां आपको समझना है कि वो जो शब्द है वो कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसे तुम्हें जपना है, ये ध्यान रखना। वो क्या है?
आपका स्वरूप। परमात्मा कैसा है? सार शब्द महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा कैसा है? सार शब्द स्वरूप, नी अक्षर सार शब्द स्वरूप महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा उसका पूरा नाम। लेकिन आपको उसे सच्चे सतगुरु से प्राप्त करना है, ध्यान में ये रखना है। और सच्चा सतगुरु ही इस दुनिया में मिलना आसान नहीं है। आदि अनादि मुक्ति पंथ में आप चैनल देख रहे, ज्ञान देख रहे, सत्संग देख रहे, लेकिन फिर भी इतनी जल्दी आप नहीं जुड़ पाएंगे। आप जुड़ने से पहले आपको बहुत हिम्मत जुटानी पड़ेगी, अर्थात सत्य मार्ग में चलने के लिए। ये सब आपको जो परमात्मा का स्वरूप ज्ञान होता है, ये आपको दो प्रकार की पहचान बताई गई है। ये आत्मा और परमात्मा की पहचान है। अखंड साहिब को नाम और शब्द अखंड। अब परमात्मा का नाम यानी कबीर साहब ने कोई ऐसा नाम नहीं दिया जिसे जपा जाता है, ये ध्यान रखना। उन्होंने जब नाम दिया है, इसका मतलब है कि उन्होंने आत्म ज्ञान करवाया। तो सार शब्द की खोजने वाले, सार शब्द की तलाश करने वाले, सदगुरु के वाणियों को गहन करने वाले ध्यान से पहले समझना चाहिए, वाक्यों को परखना चाहिए। तो गुरु से आप लोगों को क्या मिलता है? कोई भी सुमिरन नाम दे दिया, कोई भी मंत्र दे दिया, जपते रहो, फिर ध्यान सुमिरन बता दिया, करते रहो। तुम्हारे ये समझ में कभी नहीं आता है कि ये तमाशा करने से हमें आत्मज्ञान हो जाएगा। तुम्हें आत्मज्ञान करना है, आत्मा ज्ञान नहीं गुरु करवा रहा है, फिर बोलता है परमात्मा का ध्यान करो, परमात्मा का सुमिरन करो। अरे तुम खुद की भक्ति कर रहे हो कि उसकी भक्ति कर रहे हो? तुम तो दोनों से ही फैल जा रहे हो, मतलब रास्ता ही गलत पकड़ के रखे हो। ना तो तुम्हें परमात्मा की भक्ति करना, ना तुमको अपनी भक्ति करना। भक्ति तुमको करना है गुरु की, और ऐसे गुरु की जो आत्मज्ञान करवाता है। ये ध्यान में रखो। ये तमाशा करने से तुम्हारी भक्ति सफल नहीं होगी। गुरु जैसा बताता है, उसके बताए मार्ग पे आप चलते हैं तो आपकी भक्ति होती है। वो परमात्मा बहरा भी नहीं है, अंधा भी नहीं है। वो पहले भी देखता था, आज भी देखता है। सतगुरु कबीर साहब देखते ही थे, इसीलिए बोल रहे थे कि मैं कहता आंखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। तो आप लोग मनमानी करेंगे, साहिब की बात को स्वीकार नहीं करेंगे, तो उसमें गलती किसकी है? आपकी है। तो उसमें नुकसान किसका है? आपका। तो आप लोग सार शब्द मत खोजो, सच्चा गुरु खोजो। आज से ही तलाश करना सीख लो कि सच्चा गुरु कौन है। झूठ बोलने वाले का सत्संग देखना बंद कर दो। हम झूठ बोलते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है तो हमारे सत्संग देखना छोड़ दो, क्योंकि झूठ का संगत मत करो। झूठे का संगत करोगे, साहब कहते हैं झूठे से नेह लगाए के मूलन आया हो। इस संसार में आके अगर तुमने झूठे को गले लगा लिया, झूठे का साथ दिया, जितने लोग झूठे लोगों का साथ दे रहे हैं, इनके अंदर की चेतना मर जाएगी। यानी इनके अंदर जो भक्ति रही भी होगी ना, तो वो भी नष्ट हो जाएगी। इसलिए गलत लोगों का पक्षपात तो बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि जो आपके अंदर बुद्धि काम कर रही ना, वो भी नष्ट हो जाएगी। ये सत्य के खिलाफ जाने वालों का परिणाम है, दंड है। और अगर सत्य का आप साथ देते हो, सत्य के आप साथ हो, सत्य को सहायता करते हो, तो आप परमात्मा के प्रेमी माने जाते हो। आप अपने अंदर हृदय में हाथ रखकर देखो कि तुम किसके प्रेमी हो। तुम सत्य के प्रेमी हो या असत्य के प्रेमी हो? सत्य की सहायता कैसे कर सकते हो? सत्य तुम्हारी सहायता का भूखा नहीं है, परंतु सत्य मार्ग में जब तुम उतरते हो तो तुम भी चाहते हो कि सत्य का प्रकाश हो संसार में। अगर आप चाहते हो कि सब लोग सच्चे सतगुरु के, कबीर साहब के बताए मार्ग पर चलें, सब लोग जागें, सब जीवों को भ्रम से निकालना है, तो इस वीडियो को खूब शेयर करो, क्योंकि ये सार शब्द के चक्कर में बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे लोग भ्रमित कर रहे हैं। और हम ऐसा चाहते हैं कि आप लोग नियम कानून हमसे जान लो कि क्या है, इसके बाद समझ में आए तो भक्ति करना, और नहीं तो भक्ति छोड़ देना। अपने घर में जो भी है, माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री, इन सब का ध्यान रखते हुए अपना जीवन जियो, खुशी से मंगलमय रहो, और पाखंडियों के पास में रहकर तंत्र मंत्र जप कर मुक्ति की आशा न। आप लोग समझ गए होंगे। सार शब्द की पहचान के हमने दो शब्द आपको बताए, वो दो ही शब्द है जिसके अर्थ निकाल कर आपको समझाया जाता है। वैसे बहुत शब्द,
मतलब उसके उसके सांकेतिक नाम बहुत हैं, आदि नाम, सत्य नाम, अकह नाम, और ये तो है ही आदि नाम, सत्य नाम, सार नाम, है ना। और बहुत सारे नाम ऐसे लोगों ने बना दिए हैं। तो उन सारे नामों से हो गया कोई लेना देना नहीं है। आपको मेन चीज है कि आपको नाम नहीं लेना, आपको आत्म ज्ञान करना है। आत्म ज्ञान करना है, और आत्म ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होगी। आप देख सकते हैं कबीर गुरु ज्ञान चैनल में जाकर पूरी बीजक आपको पूरा स्पष्ट रूप से बता देगा कि भेदी गुरु की शरण में जाकर आत्मा और परमात्मा का स्वरूप ज्ञान परिचय करो। ठीक है, सतनाम साहेब बंदे हम आपको फिर मिलेंगे।